नमस्कार दोस्तों। आज है 17 अप्रैल और इन प्रमुख 5 सुर्खियों से शुरू करेंगे आज का करंट अफेयर। सबसे पहले देखेंगे कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ला ने सेमीकॉन समझौता किया। भारत पे ने नलिन नेगी को सीईओ के रूप में नियुक्त किया। एसबीआई लाइफ ने बीमा उद्योग में क्रांति लाने के लिए आइडिया एक्स लॉन्च किया। विषयों के आधार पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्यूएस विषयों के आधार पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष में है। अद्वैत नायर को डब्ल्यूईएफ की 2024 की कक्षा में यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया। दक्षिण पश्चिम मानसून आईएमडी ने सामान्य से अधिक मानसून की भविष्यवाणी की है। भारत के आईएमडी का अनुमान है कि ला लीना की स्थिति के कारण ला लीना, इसको आप नोट कर लेंगे, ला लीना की स्थिति के कारण जून से सितंबर में सामान्य से अधिक मानसून बारिश होगी, जो लंबी अवधि के 87 सेंटीमीटर से 6% अधिक होगी। एक सकारात्मक हिंद महासागर डिपोल पर्याप्त बारिश का सुझाव देता है। लंबी अवधि का औसत लगभग 50 वर्षों की अवधि में दर्ज की गई औसत वर्षा है। वार्षिक मानसून के प्रदर्शन का जो आंकलन करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है। आज प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस की पुण्यतिथि है। नंदलाल बोस आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूतों में से एक और प्रासंगिक आधुनिकतावाद की एक प्रमुख व्यक्ति थे। रवींद्रनाथ टैगोर के शिष्य बोस अपनी भारतीय शैली की चित्रकला के लिए जाने जाते थे। वे 1921 में कला भवन शांति निकेतन के प्राचार्य बने। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि को सजाने और संवारने का काम नंदलाल बोस ने उठाया। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की। इसमें केवल एक अनुच्छेद 51 ने शामिल है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में एक नया भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें 10 एफडी शामिल थे। 2002 में 86वें सीएए के माध्यम से एक और एफडी जोड़ी गई। फिलहाल कुल मिला के 11 एफडी हैं। केवल नागरिकों तक ही सीमित और विदेशियों तक विस्तारित नहीं हैं। वे गैर न्याय योग्य हैं। तंजानिया में विनाशकारी बाढ़ से 58 लोगों की मौत हो गई। संयुक्त गणराज्य तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है जो अपने विशाल जंगली इलाकों के लिए जाना जाता है। इसमें सेरेनगेटी और किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान है, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तांगानिका झील अफ्रीका की सबसे गहरी झील है और मानवीय झील शामिल है। राजधानी है डोडोमा। मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। आधिकारिक भाषा है स्वाहिली अंग्रेजी। राष्ट्रपति है समिया सुलूहू हसन। आज ही के दिन 1853 में पहली बार यात्री रेल सेवा शुरू की गई थी। भारत में पहली बार पूरी बंदर से ठाणे यात्री रेल सेवा शुरू हुई। लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी। उन्होंने भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। प्रथम
रेल मंत्री जॉन मथाई, रेलवे बजट को आम बजट से अलग करने का निर्णय एक वर्ष समिति की सिफारिश में किया गया था। एक वर्ष समिति। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी संगीतकार बेरी बलिडियो का निधन। बेरी बलदेव के नाम से लोकप्रिय गायक सुरभजीत बेरी बलदेव के नाम से लोकप्रिय गायक सुरभजीत जयबेली बालदेव, जिनका निधन हो गया। दक्षिण अफ्रीका में लगभग हर भारतीय संगीत शो में एक प्रमुख भागीदार थे। बेरी दक्षिण अफ्रीका के बेहतरीन प्रमुख गिटार वादकों में से एक। ऐसे म्यूजिशियंस गौतेंग तमिल न्यू ईयर कॉन्सर्ट में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद रात को दुखद निधन हो गया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ला ने सेमीकॉन समझौता किया। टेस्ला ने वैश्विक परिचालन और सेमीकंडक्टर चिप्स हासिल करने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक रणनीतिक समझौता किया। यह विकास भारत सरकार के द्वारा एक नीति को मंजूरी देने के बाद हुआ, जिसके तहत ईवी कंपनियों को भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए सहमत होने पर ईवी के आयात पर शुल्क कम देना होगा। टेस्ला के संस्थापक हैं एलोन मस्क, मार्टिन एबरहार्ड, यान राइट। टेस्ला का मुख्यालय है ऑस्टिन, टेक्सास, यूएसए। स्थापित हुआ है 2003 में। इसरो ने रॉकेट इंजनों के लिए हल्के वजन वाले नोजल का विकास हासिल किया। इसरो ने रॉकेट इंजनों के लिए हल्के कार्बन नोजल विकास के साथ रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में एक सफलता हासिल की, जिसे पेलोड क्षमता में वृद्धि हुई। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा पूरा किया गया। इसरो अंतरिक्ष विभाग के तहत भारत सरकार की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो के संस्थापक है विक्रम साराभाई। मुख्यालय है इसका बेंगलुरु में। स्थापना हुआ है 1969। अध्यक्ष हैं, वर्तमान के अध्यक्ष हैं श्रीधर सोमनाथ। भारत पे ने नलिन नेगी को सीईओ नियुक्त किया। फिनटेक कंपनी भारत पे ने अपने अंतरिम सीईओ और मुख्य वित्तीय अधिकारी नलिन नेगी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया। नेगी को 2022 में इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। 2023 में इसके तत्कालीन शीर्ष कार्यकारी सुहेल समीर के पद छोड़ने के बाद वह अंतरिम सीईओ के रूप में कार्य करते थे। भारत पे एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाएं बेचती है। एसबीआई लाइफ ने बीमा उद्योग में क्रांति लाने के लिए आइडिया एक्स लॉन्च किया। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने आइडिया एक्स पहल का पहला संस्करण लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारत भर के 20 स्कूलों के भावी नेताओं को सोचने, नवाचार करने और अपरंपरागत जीवन बीमा समाधान पेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो उपभोक्ता की बढ़ती बीमा जरूरतों को संबोधित करते हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक और फ्रांसीसी वित्तीय कंपनी संस्थान बीएनपी परिबा कॉर्डिप के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी। विषय के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। विषय 2024 के अनुसार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय
2 विषयों में दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल है और निजी विश्वविद्यालयों में 3 विषयों में भारत में प्रथम स्थान पर है। निजी विश्वविद्यालयों में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय 3 विषयों जिनमें अतितथ्य प्रबंधन, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन में भारत में शीर्ष रैंक हासिल की है। अद्वैत नायर को WEF की 2024 की कक्षा में यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया। नायका की सह संस्थापक और नायका फैशन की CEO अद्वैत नायर को क्लास ऑफ 2024 के हिस्से के रूप में प्रतिष्ठित विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लीडर कम्युनिटी में शामिल किया गया। नायका एक भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यह सौंदर्य और फैशन उत्पाद ऑनलाइन और ऑफलाइन बेचता है। यह पहला भारतीय यूनिकॉर्न स्टार्टअप था जिसकी अध्यक्षता एक महिला कर रही थी। संस्थापक और CEO हैं फाल्गुनी नायर। SGS को इंडियन ग्रिड बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा गोल्ड रेटिंग से सम्मानित किया गया। परीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन सेवाओं के विश्व के अग्रणी प्रदाता SGS ने घोषणा की उनकी पुणे चाकन सुविधा इंडियन ग्रिड बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग से सम्मानित किया गया। यह मान्यता स्थिरता के प्रति SGS की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। भारत की प्रमुख प्रमाणन संस्था IGBC की स्थापना 2001 में भारत में टिकाऊ वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। विश्व के नंबर 1 स्कॉटी शेफलर ने दूसरा मास्टर्स गोल्फ खिताब जीता। 27 वर्षीय खिलाड़ी ने 68 के स्कोर के साथ समापन किया। बैक 9 शूट आउट पर हावी होकर अपने दूसरे मास्टर्स खिताब पर कब्जा कर लिया। अगास्टा ने नेशनल 4 स्ट्रोक में जीत हासिल की। उन्होंने टाइगर वुड्स की बराबरी की और विश्व रैंकिंग में रहते हुए 2 बार मास्टर्स जीतने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए। स्कॉट अलेक्जेंडर शेफलर एक अमेरिकी पेशेवर गोल्फर हैं। वह वर्तमान में आधिकारिक विश्व गोल्फ रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 स्थान पर हैं। वित्त मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक उपाय पेश किया है। NCRB ने 2023 में 7,488.63 करोड़ रुपए की कुल 1.1 मिलियन से अधिक साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए, जो मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। वित्त मंत्रालय ने नागरिकों को ऐसे घोटालों से बचाने के लिए बड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव दिया, जो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप धोखाधड़ी से स्पष्ट है। साइबर अपराध के खिलाफ राष्ट्रीय प्रयासों को गति देने के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C स्थापना की गई। सस्टेनेबिलिटी स्टडी के लिए IIT बॉम्बे, BNCA UK यूनिवर्सिटी में शामिल हुए। डॉक्टर भानुबेन नानावती कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर ने UK इंडिया एजुकेशन रिसर्च इनिशिएटिव के द्वारा वित्त पोषित बिल्ट एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी रिसर्च कैपेबल में क्षमता का निर्माण नामक 2 वर्ष की शोध परियोजना शुरू की। यह BNCA लिवरपूल, जॉन मुरेस यूनिवर्सिटी UK, IIT बॉम्बे और
पुणे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग रिसर्च फाउंडेशन PCERF के बीच एक सहयोग है। जेम पोर्टल ने 2 वर्ष में 10 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की, 80,000 करोड़ रुपए बचाए। गवर्नेंस ई मार्केट प्लेस GEM जेम का दैनिक ऑर्डर मूल्य 2 वर्षों में 10 गुना बढ़ गया, जो 2021 में 106 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त पोषित 2023-24 में 1106 करोड़ रुपए हो गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन मंच है। सरकारी खरीदारों के लिए एक खुला पारदर्शी खरीद मंच बनाने के उद्देश्य से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ओला ने ONDC के साथ फैशन और किराना विस्तार करने का लक्ष्य निर्धारित किया। ओला मोबिलिटी ONDC सहयोग के आधार पर अपनी ई-कॉमर्स पेशकशों की विविधीकरण पर नज़र गड़ाए हुए हैं। कंपनी अपने उपयोगों के आधार पर अपने ऐप के माध्यम से किराने के सामान, फैशन और परिधान खरीदने का विकल्प देने पर कार्य कर रही है। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ओपन ई-कॉमर्स विकसित करने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा स्थापित एक निजी गैर लाभकारी कंपनी है।